हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय जगन्नाथ। आज लेकर आई हूँ मैं आप लोग के लिए एक दमदार क्लास, जिसको आप बोल सकते हो इंग्लिश का गुरु। क्योंकि जो टेंस है, एक टेंस आपका सारे इंग्लिश का गुरु होता है। अगर आपका टेंस का चैप्टर क्लियर है, अगर आपको टेंस के बारे में सारी चीज़ पता है, तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल भी सकते हो। क्योंकि चाहे इंग्लिश राइटिंग, चाहे इंग्लिश रीडिंग, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग, सबके लिए आपको टेंस का बहुत बहुत ज़रूरत है। चलो आज इस वीडियो में हम टेंस पढ़ते हैं। मैं हूं स्मृति, स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल को। आज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ टेंस का चैप्टर। आज मैं वादा करती हूँ कि टेंस का जो चैप्टर है मैं आपको पूरा क्लियर करके ही रहूँगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देरी ना करके। First of all, I want to say what is tense. Tense and how many types of tense. Basically, tense are divided into three types. One is present tense, past tense and future tense. जो टेंस होता है वो समय या काम को बताता है। अंडरस्टैंड? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को आप बोलते हो वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। फिर आपको जो टेंस है उसका फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 टाइप्स में। प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप्स में: प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, पास्ट टेंस भी also divided into 4 types: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Future tense is also divided into 4 types: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो न्यू लर्नर है, जो बिगनर है, उन लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। आपके लिए एक फार्मूला लेकर आई हूँ जिसके हिसाब से एक स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। हमको लगेगा कि हम स्टोरी सुन रहे हैं, और स्टोरी तो आसानी से याद रहता है। यस और नो? यस। मैं आज आपको स्टोरी हिसाब से पढ़ाऊँगी टेंस। ऐसे पढ़ाऊँगी कि आप सारे टेंस को एकदम अच्छे से याद रखोगे और ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। चलो सीखते हैं कैसे। टेंस है मेरा दादाजी। टेंस कौन है? दादाजी है। मेरा है, आपका है, सबका है। ठीक है। टेंस है दादाजी। दादाजी का 3 बच्चे हैं। कौन है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दादाजी का कितना बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। नेक्स्ट, इसका तो हिंदी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। दादाजी का 3 बच्चे हैं और 3 लड़का है। ठीक है, बच्चे नहीं, लड़का है। और 3 लड़के का, हर एक लड़का का 4 बच्चे हैं। मतलब दादाजी का 4 पोता पोती है। ठीक है, कितना है? 4 है। तो पहला दादाजी का नंबर 1 लड़का है प्रेजेंट, नंबर 2 लड़का है पास्ट, नंबर 3 लड़का है फ्यूचर। तो प्रेजेंट का दादाजी का कितना पोता है, पोती है? 4। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर दादाजी का जो सेकंड बच्चा है जिसका नाम है पास्ट, उनका भी 4 बच्चा है। प्रेजेंट गोया तो अभी पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर दादाजी को जो तीसरा बच्चा था फ्यूचर, उनका भी 4 बच्चे हैं। मतलब दादाजी के फिर 4 है पोता पोती। फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको याद रह गया होगा ना। दादाजी है टेंस, दादाजी का 3 बच्चे हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक बच्चे के 4 बच्चे हैं। मतलब दादाजी के हर एक लड़का का 4 बच्चा है। मतलब दादाजी का कितना है? 4 3 जा 12। दादाजी का 12 पोता पोती है। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड? आई होप ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपका जो ओपिनियन है वो मैसेज बॉक्स में दीजिए कि वीडियो कैसे लगा, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो मैं सारा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगी, अगर आप मेरे को बताएंगे कि आपको किस तरह वीडियो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ टेंस। मैं आपको अभी क्लियरली बताऊंगी। देखिए, टेंस का मतलब मैं बोली, काल है,
तो ये भी मेरे को आपको बताया कि प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर है। इज दैट क्लियर? अभी मैं आपको और कुछ चीज़ सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखिए एंड इसमें मैं जो भी आपको सिखा रही हूँ उस सारे चीज़ को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं आपको पहले से भी बता चुकी हूँ टेंस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपका टेंस स्ट्रांग है, आपका टेंस क्लियर है, अगर आपका टेंस में कोई डाउट नहीं है, टेंस का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको गेन है, आप जानते हो, तो आपको इंग्लिश में कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, दिखते हैं टेंस। तो प्रेजेंट टेंस पहले हम दिखेंगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो देखिए, जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आप क्रिएट कर रहे हो या आप बोल रहे हो, तो आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा? डू, डज, इज, एम, आर, हैज एंड हैव, ये सारे आपका प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। तो वही डू के बदले, डज के बदले आपका पास्ट में डिड का यूज होगा। ठीक है, और इज, एम, आर का बदले पास्ट में आपका वाज एंड वेयर यूज होगा। फिर आगे जाके मैं सारे का मीनिंग और कैसे यूज होता है वो बताऊंगी, उसके लिए घबराइए मत, धीरे धीरे समझिए। हैज एंड हैव आपका तो प्रेजेंट में यूज होता था, उसके लिए आपको पास्ट में हैड का यूज करना पड़ेगा। फिर आपको फ्यूचर में साल और विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या विल बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड हैड का यूज ना होके विल हैव का यूज होगा। इज दैट क्लियर? अब बस इतना ही याद रखो कि आप डू डज को कहाँ यूज करते हो? प्रेजेंट में। इज एम आर को प्रेजेंट में, हैज और हैव को प्रेजेंट में यूज करते हो। बस उसी तरह डिड को पास्ट में यूज करोगे, वाज वेयर को पास्ट में यूज करोगे, हैड को भी पास्ट में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, फिर फ्यूचर में साल और विल का यूज होता है। सेल और विल हमेशा यूज करते हैं आप फ्यूचर में। अगर साल और विल को आप पास्ट या प्रेजेंट में यूज करते हो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। सो दैट रिमेंबर वन थिंग्स, फ्यूचर में केवल साल और विल का इस्तेमाल होता है। विल बी एंड विल हैव, these are also used in future tense. Is that clear? I hope आपको इतना कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है, he was going, he was going। देखिए, was में इसीलिए लगाई बहुत जा रहा है। was आप सोच रहे होंगे कि मैं was क्यों लगाई, क्योंकि ये पास्ट का हो गया, बहुत जा रहा है, मतलब वो हमारा पास नहीं है, ऑलरेडी हमारा पास से निकल के दूर जा चुका है। सो दैट आई यूज ही वॉज गोइंग, वो जा रहा है। इज दैट क्लियर? प्रेजेंट टेंस का जो आपको, हाँ, आप इतना तो आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होगा, पास्ट में इसका यूज होगा, फ्यूचर में इसका यूज होगा। ठीक है, आज हम बस टेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिए डू सिंगुलर, सॉरी डू प्लूरल में यूज होता है, डज सिंगुलर में यूज होता है, इज आम सिंगुलर में यूज होता है, आर प्लूरल में यूज होता है, हज ईट ही सी एनिनेम के साथ यूज होता है, हैव आपका आई वी दे, ठीक है, उन लोग के साथ वी के साथ यूज होता है। डिड आपका पास्ट में यूज होता है, सबके साथ यूज होगा। वाज आपका सिंगुलर में यूज होगा, पास्ट सिंगुलर। वेयर आपका पास्ट में प्लूरल में यूज होगा। हैड आपका सबके साथ यूज होगा। विल और साल, साल का यूज किसके साथ होता है, विल के साथ किसके साथ यूज होता है, विल भी कहाँ यूज होता है, विल हैव, ये सारे को मैं ना अलग से एक वीडियो बना के आपको इस सारे टॉपिक को क्लियर करवाऊंगी। तब तक मेरे वीडियो को देखते रहना। अभी फिलहाल हम टेंस को क्लियर कर लेंगे। जब एक एक करके टेंस हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम किसको कहाँ यूज होता है, यहाँ ये वाज क्यों यूज हुआ, यहाँ वेयर क्यों यूज हुआ, वहाँ हैड का काम क्या है, हैड कहाँ का यूज होता है, हैव और हैज किसके साथ यूज होता है, उस सारे चीज़ को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो मैं बोली क्या आपको, प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सारे को हम पढ़ेंगे। ठीक है,
ठीक है। ये सेंटेंस को हम बनाएंगे उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जिससे आपका जो सेंटेंस है बनाना आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं कुछ जानकारी। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो है उसके अंतर्गत हम वर्तमान को विभिन्न प्रकार के कार्य को रख सकते हैं। जैसे हम वर्तमान जो भी कार्य कर रहे हैं वो विभिन्न प्रकार कार्य को रख सकते हैं, जैसे प्रेजेंट रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। इज दैट क्लियर? जैसे मैं आपको बोलूँगी रेगुलर एक्शन, मैं क्या बोली आपको? रेगुलर एक्शन। तो आप बोलेंगे रेगुलर एक्शन क्या होता है? नियमित कार्य होता है। जो कार्य को हम नियमित करते हैं, डेली करते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आएगा। ध्यान से सुनिए, कृपया करके अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जो रेगुलर एक्शन है, जो नियमित कार्य है, वो आपका क्या होगा ना? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही आएगा। जैसे आई कम हियर डेली, मैं बोलूँगी आई कम हियर डेली, मैं हर रोज यहाँ आती हूँ। ये एक मेरा रेगुलर एक्शन है, ये एक मेरा नियमित कार्य है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मैं क्या बोली और क्या होगा ना? इरेगुलर एक्शन में भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होगा। क्या बोली मैं? इरेगुलर, IRREGULAR, इरेगुलर एक्शन, SETION। इरेगुलर एक्शन क्या होता है ना? अनियमित कार्य। जो कार्य अनियमित है, हर रोज नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल earthquakes कम इन जापान, मैं बोलूँगी earthquake कम इन जापान। तो जापान में जो earthquake आया वो डेली नहीं आता है, हर रोज नहीं आता है। दिस इज नॉट रेगुलर, दिस इज इरेगुलर एक्शन। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए भी, इरेगुलर एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करेंगे। आगे जाके मैं उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी आपको बता दूंगी, आपको और आसान रहेगा। नेक्स्ट देखिए और क्या है ना? हैबिट के लिए भी आप HABITS, हैबिट्स के लिए भी आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। जैसे हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब होता है आदत। आदत के लिए भी आप यूज करोगे क्या? इंडेफिनाइट टेंस। जैसे मैं बोलूँगी ही स्मोक्स, वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन वो जो है सिगरेट पीने का काम उसका क्या है? वो आदत है। चाहे वो बुरी आदत है, चाहे वो अच्छी आदत है, पर आदत तो होता है ना। तो किसी का आदत के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो हमको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम कहाँ यूज करेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में सार्वभौमिक सत्य। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, तो सार्वभौमिक सत्य में भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इज दैट क्लियर? आप याद रखना। तो देखिए कहाँ का यूज करेंगे? रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, इतना सारा में ये सब क्या है? हमारा प्रेजेंट रूटीन एक्शन है। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को ही यूज करेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, न्यूज़पेपर के हेडलाइन और स्पोर्ट्स के कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज होता है। ध्यान रखना, ठीक है? अगर आप कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ रहे हो या स्पोर्ट्स का जो कमेंट्री पढ़ रहे हो तो उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस ही हमेशा यूज होता है, उसमें और कुछ यूज नहीं होता है। भला वो पास्ट का चीज़ को बताएगा पर इंडेफिनाइट टेंस को यूज करके ही बताएगा। फॉर एग्जाम्पल PM sinks deal, Virat strike the walls and off it goes across the boundary line। तो ऐसे क्या है? ये सब आपका पुराना चीज़ को बताने टाइम भी न्यूज़ पेपर में आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करना दिखने मिलेगा। ठीक है,
अगर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, मतलब ध्यान रखना मैं जो बोल रही हूँ, पॉइंट दैट वी नोटेड, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस है उसमें आपका जो आर्टिकल है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसका जो प्रयोग है कम से कम किया जाता है, ज़्यादा आर्टिकल का ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 किल्ड इन आउटसाइड, तो ऐसे छोटा सा करके लिखेंगे, वो थोड़ा सा लंबा जोड़ के, आर्टिकल जोड़ के, हेल्पिंग वर्ब जोड़ के, ज़्यादा लंबा करके नहीं लिखेंगे। दैट वो लिखेंगे 3 किल्ड इन लैंड साइड, तो उसका मतलब क्या है ना, 3 पीपल आर किल्ड इन ए लैंड साइड, लेकिन वो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, 3 पीपल आर किल्ड इन लैंड साइड। अगर आप चाहते हो स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए, अगर आप चाहते हो शॉर्टकट में इंग्लिश सीखने के लिए, अगर आप चाहते हो इस इंग्लिश को परफेक्ट बनाने के लिए, तो हमेशा स्पोकन इंग्लिश जब बोलोगे ना, तो बेसिक का नहीं, आप एडवांस का यूज़ कीजिए, क्योंकि एडवांस में बहुत शॉर्टकट में आप कर सकते हो और बेसिक बहुत लंग रहता है। बस लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, कोई कंपटीशन के लिए तो बेसिक ठीक है, पर एडवांस इंग्लिश आपको बोलने का और समझने का बहुत मदद करेगा। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, हम देख लेंगे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है पहले देख देंगे। आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट कौन ना, आई, वी, दे, यू, ये सब आपका ही, सी, ये सब आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है? वर्ब जानते हो, कम, गो, बैक, डू, ये सारे आपका वर्ब है। वर्ब का तीनों फॉर्म तो मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुकी हूँ, अगर नहीं जानते हो तो आगे जाके मेरा वीडियो जरूर देख लेना। तीनों फॉर्म से फर्स्ट वाला वर्ब रहेगा कहाँ ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। चलो अभी जाएंगे हम मुद्दा पे। देखिए तुम उससे जानते हो, तुम उसे जानते हो, यू नो हर या हिम। मतलब अगर मैं कोई लड़का को दिखा के बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी यू नो हिम, अगर कोई लड़की को दिखा के बोल रही हूँ यू नो हर। इज दैट क्लियर? और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब 1, फिर एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, राहुल मेरे साथ पढ़ता है, राहुल राहुल मेरे साथ नहीं पढ़ता है, राहुल डज नॉट स्टडी विथ मी। अगर मैं बोलूँगी, मेरे को कटा दूंगी, राहुल मेरे साथ पढ़ता है, तो मैं लिखूंगी राहुल स्टडी विथ मी, राहुल मेरे साथ पढ़ रहा है, ओके? राहुल मेरे साथ नहीं पढ़ रहा है, राहुल डज नॉट स्टडी विथ मी, ठीक है? यहाँ क्या हुआ, मैं ना डॉज का इस्तेमाल की, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्या वह खेलता है, डॉज ही प्ले, डॉज ही प्ले। तुम क्या रोती हो, तुम क्यों रोती हो, व्हाई डू यू क्राई, व्हाई डू यू क्राई। देखिए यहाँ मैं डॉज का यहाँ मैं डॉज का यूज की ही, डू डज का, यहाँ भी डू डज के साथ नॉट का यूज की ही, यहाँ मैं डू डज के साथ आपका क्या है, सब्जेक्ट्स के साथ आपका वर्ब 1 को यूज करके की हूँ। तो थोड़ा डिफरेंट बता रही हूँ, ध्यान देखना। तो अभी आपका क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इज दैट क्लियर? ना नहीं हुआ है तो और थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिए कि कैसा स्ट्रक्चर रहता है। अगर मैं बोलूँगी ना, एक सेंटेंस बताते हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, ओके? अच्छा रहेगा। चलो, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, आपके बारे में वो क्या जानता है। दिस इज ऑल्सो योर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इज दैट क्लियर?
आगे जाएंगे। एक चीज़ याद रखना, पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग अगर सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है तो व्हाट के बाद आपका क्वेश्चन फॉर्म यानी इंटरोगेटिव फॉर्म को टेंस का प्रयोग करें, क्योंकि दूसरे वाक्य में व्हाट दो वाक्य में जोड़ रहा है तो आपका जो व्हाट है उसको क्या करेंगे ना, अट्रैक्टिव करेंगे, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वो क्वेश्चन फॉर्म को आपका और अच्छा बनाएगा। अगर आप व्हाट का यूज़ करते हैं तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए, ठीक है। व्हाट, हु, व्हाई, दिस आर नोन एज क्या है, WH फैमिली वर्ड एंड दिस आर यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। हो गया। अब भी हमारा बारी है, हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, ओके। देखिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में आपको स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में हम क्या करते थे ना, सब्जेक्ट वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट था, यस और नो। यहाँ थोड़ा अलग है, पास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का टू सेकंड फॉर्म लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ओके। देखिए पहला वाला क्या है, मुझे मेरे भाई ने बुलाया, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, ठीक है। और वर्ब क्या है, बुलाया, कलिंग, बुलाना, सेकंड फॉर्म लगेगा उसका। और ऑब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई। यहाँ देखिए हमने इस मूवी को नहीं दिखा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हमने नहीं दिखा, पुराना बात बता रही हूँ इसलिए डू नॉट ना लगा के डिड नॉट लगा रही हूँ, वर्ब का फास्ट फॉर्म रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट कौन है, मूवी। क्या तुमने मुझे बुलाया, ये भी पुराना पूछ रही हूँ, पास्ट का है इसलिए डिड का यूज की, सब्जेक्ट फिर वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट का यूज की है। उसने मुझे क्यों बुलाया, वाई का यूज रहेगा, WH फैमिली का वर्ड, फिर पुराना चीज़ है पास्ट है तो डिड का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। तो स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे, तो सेंटेंस को हम अभी चलो बनाते हैं, ठीक है। पहला क्या है ना, मुझे मेरा भाई ने बुलाया, मेरा भाई सब्जेक्ट है, कौन बुलाया ना, मेरा भाई बुलाया, तो माई ब्रदर सब कॉल्ड सेकंड फॉर्म रहेगा ना, माई ब्रदर कॉल्ड मी, मुझे मेरा भाई ने बुलाया, हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेकंड ना, हमने इस मूवी को नहीं देखा, हम इधर क्या है, वी डिड नॉट, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बना रही हूँ, डिड नॉट। दिखना क्या है, वाच्ड ईडी लगेगा, इस मूवी को, दिस मूवी, ठीक है। फिर क्या है ना, क्या तुमने मुझे बुलाया, तो यहाँ पहले डिड रहेगा फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन हो रहा है ना इसलिए पास्ट का क्वेश्चन है, डिड लगेगा, प्रेजेंट का होता है तो डू लगता है। डिड सब्जेक्ट कौन है, यू, ठीक है। बुलाना क्या है, कॉलिंग, कॉल्ड ईडी लगेगा, नहीं वर्ब का फास्ट फॉर्म रहेगा, सॉरी। डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी, ओके। नेक्स्ट उसने मुझे क्यों बुलाया, तो पहले क्यों मतलब वाई लगेगा, WH लगेगा, वाई डिड उसने बुलाया, ठीक है। अगर लड़का है तो हम ही लिखेंगे, लड़की है तो सी, वाई डिड सी कॉलिंग मी, वाई डिड सी कॉलिंग मी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो चलो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट में हम कैसे यूज करते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा, उसके पास आपको पहले सब्जेक्ट फिर विल या साल का यूज करना पड़ेगा, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। वी एंड आई इसके साथ आप साल का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी जितना सारा रहा उसके साथ आप विल का इस्तेमाल करोगे। आई एंड वी आपका फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए आप यूज करोगे सेल, और बाकी जितना रहा उसके लिए आप यूज करोगे विल, ओके। यहाँ क्या है,
हाँ, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आप विल को हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आई और विल के साथ साल का यूज ही होगा। मैं वहाँ जाऊँगा, कौन जाएगा? मैं जाऊँगी, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो पहले सब्जेक्ट आया आई, फिर क्या होगा? आई के साथ विल लगेगा, आई विल। जाऊँगा मतलब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा आई विल गो, कहाँ जाऊँगा? वहाँ, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, वेरी सिंपल। देखे ना कितना जल्दी से बन गया। नेक्स्ट, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट कौन हूँ? मैं, आई, फिर विल, फिर विल के नहीं मतलब नॉट लगेगा, पढ़ूंगा क्या है? स्टडी, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट स्टडी। ओके, नेक्स्ट देखो, क्या तुम बोल लेगे? क्या तुम बोलोगे? तो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले विल साल का यूज करेंगे। तुम है तो हम तुम के साथ विल लगाएंगे, विल यू। बोलना क्या है? स्पीक, विल यू स्पीक, क्या तुम बोलोगे? वह कहाँ जाएगा, तो पहले वह कहाँ जाएगा, पहले क्या है? WH रहेगा, कहाँ, कोई जगह के लिए हम क्या लगाते हैं? व्हेयर, फिर विल और साल से लगाएंगे वह, ही लगाएंगे तो ही के साथ क्या लगाएंगे? ही विल, व्हेयर विल ही, वर्ब क्या रहेगा? जाएगा, गो, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, व्हेयर विल ही गो। बस हो गया, कंप्लीट। ओके, अगर आपको मेन है स्ट्रक्चर, इसलिए मैं ना पहले स्ट्रक्चर ही लिख रखी हूँ। स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखते हो, अगर आप नोट्स बनाते हो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना दीजिए। अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो आपका कोई परेशानी नहीं रहेगा सेंटेंस क्रिएट करने के लिए। और क्या है ना, पहले शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा कुछ, लेकिन जब आदत पड़ जाएगा तो हर बार रिपीटेशन आएगा, वो चीज़ को पढ़ना, वो चीज़ को लिखना, वो चीज़ को सुनना, तो आदत पड़ने से क्या होता है, एक कोई ना कोई चीज़ हमारा परफेक्ट बन जाता है। अभी देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कार्य वर्तमान में नहीं वाक्य के बोलते समय है हो रहा है, जैसे जो कार्य वर्तमान में मतलब जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो वर्तमान है वर्तमान में ही हो रहा है, मतलब जो वाक्य हमारा चल रहा है, मैं आपको जो बता रही हूँ वही वाक्य को बोलते समय जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। दैट मीन्स देखिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्यों? मैं आपको बोल भी रही हूँ, उसके साथ साथ आपको पढ़ा भी रही हूँ। मेरा बोलना के साथ साथ मेरा पढ़ाना भी चल रहा है, मैं ख़त्म नहीं की हूँ, पढ़ाना मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो काम हम जब सेंटेंस क्रिएट करते हैं तब होते जाता है, चलते रहता है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो उसी काम को हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, कुछ टिप्स जान लेंगे, उसके बाद हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सारे सेंटेंस को बनाएंगे। पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। मैं बोलेंगे आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें से कुछ पता चलता है? यस। कोई बार क्या करते हैं ना, कार्य जारी अवस्था में होता है, होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उन्हें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। कोई काम अभी मैं पढ़ रही हूँ तो ये आपको दिखाई देगा, लेकिन कोई कार्य होता है जो दिखाई नहीं देता है फिर भी जारी चलता है, हमको पता है कि काम जारी होता है, तो हम वहाँ कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। आप ध्यान रखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, उसका जो वर्ब है ना, वर्ब क्या रहेगा? फर्स्ट वर्ब वन के साथ आपका हमेशा ING लगेगा, ठीक है। जो काम कंटिन्यूअस चल रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, आप खा रहे हो, आप आ रहे हो, आप खेल रहे हो, मेरा भैया खाना बना रहे हैं, मेरा बहन सो रही है, मेरा मम्मी झाड़ू लगा रही है, मेरा पापा पोछा लगा रहे हैं, मेरे भाई ड्राइविंग कर रहा है। तो जो काम चल रहा है सारे के लिए मैं क्या करूँगी? वर्ब के साथ ING वर्ब लगेगा। दैट मीन्स आपका कॉम यूज नहीं होगा, कमिंग, डू नहीं होगा, डूइंग, स्टैंड नहीं होगा,
स्टैंडिंग, सब में आईएनजी आपका आएगा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस आप बनाओगे, जो काम चल रहा है उसके लिए आप आईएनजी फॉर्म लगा के बनाओगे। जैसे मैं बोलूँगी हेल्पिंग, मोपिंग, डांसिंग। ठीक है, अगर मैं डांस, मोप, हेल्प की तो मेरा सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हमको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा काम जो है वो चल रहा है। अंडरस्टैंड? तो स्ट्रक्चर एक बार बता देती हूँ कैसे रहेगा। पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, कंटिन्यूस है मतलब अभी चल रहा है तो इज, एम या आर, ये तीनों का यूज होगा। अगर सिंगुलर है इज यूज होगा, अगर प्लूरल है तो आर यूज होगा, अगर आई है तो आई के साथ एम का यूज होगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपका रहेगा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। वेरी आसान, वेरी सिंपल है कि नहीं। सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैं बोले आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम। डांस नहीं होगा, क्या होगा? डांसिंग, आई एम डांसिंग। सब्जेक्ट अगर है आपका यू तो क्या होगा? यू आर डांसिंग, तुम नाच रहे हो, मैं नाच रही हूँ। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आम और आर का प्रयोग होगा। गौ तो मेरा मुंह हो गया, प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और आम कहाँ यूज होगा? आम केवल आई के साथ यूज होगा। और ईज कहाँ यूज होगा? ईज आपका सारे सिंगुलर के साथ यूज होगा। सिंगुलर मीन्स क्या है? ही इज, सी इज, इट इज, कोई भी सिंगुलर। ठीक है, उसके साथ। और आर कहाँ यूज होगा? प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ, वी एंड यू के साथ, दे के साथ। आर यू क्लियर? यस। मैं बोलूँगी माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल। तो ये सेंटेंस का क्या मेरा सही है? सही है? नहीं, गलत है। बोलने का तरीका ऐसा नहीं होता है। मैं बोलूँगी माई फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज। स्टडिंग नहीं होगा, यहाँ आईएनजी नहीं आएगा। स्टडीज इन ए स्कूल। आप सोच रहे होंगे, आप तो पहले बताए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा, लेकिन इस सेंटेंस से क्यों आईएनजी नहीं लगा? जब वाक्य में आपका प्रेजेंट रूटीन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग ना करके बल्कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का प्रयोग करना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि जो रूटीन है ना, वो जो मेरा भाई है ना स्कूल जा रहा है तो हर रोज़ जा रहा है, उसका रूटीन है, डेली रूटीन है। ठीक है, तो रूटीन एक्शन के लिए हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम नाउ ए डेज, ऐसे सेंटेंस आपका हो सकता है। देखिए, पहला सेंटेंस था क्या था ना, व्हाइट कलर में। पहला सेंटेंस था आपका वह जा रहा है। इसमें आपका क्या रहेगा? मैं बोली थी सब्जेक्ट, फिर ईजा मार का यूज होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वही है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाते हैं उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, और वी1 प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वह जा रहा है, तो वह मतलब क्या है? ही इज गोइंग। क्यों हुआ? क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट है और ही के साथ तो इज लगेगा ना, आम और आर तो यूज नहीं होगा इसलिए। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, गो से गोइंग हो गया, ही इज गोइंग। ठीक है, रिया नहीं बोल रही है, रिया इज नॉट स्पीकिंग। क्या वह सो रही है? इज सी स्लीपिंग। रोहन कहाँ जा रहा है? वेयर इज रोहन गोइंग, वेयर इज रोहन गोइंग। तो देखिए, मैं स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, यहाँ ऊपर ऊपर स्ट्रक्चर है आपका, आप स्ट्रक्चर को देख के सीख लीजिए और इसको लिख के ना नोट बना दीजिए, जैसे आपको बाद में सेंटेंस क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम दिक्कत कुछ नहीं होगा। अभी देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट
परफेक्ट। प्रेजेंट क्या है, कंटिन्यूस तो हमारा चले गया, तो अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, कैसे रहेगा ना, आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज एंड हैव रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ हैज हैव रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। आई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ हैव लगा क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन, ईटेन है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रहा। वह घर नहीं पहुँचा है, ही हैज़ नॉट रीच्ड एट होम। वह घर नहीं पहुँचा है, तो यहाँ ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और हाज हैव से हम हाज को यूज किए क्योंकि ही के साथ हाज ही यूज होता है। नॉट को लगाए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच, रेस्ट, रीचेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, एट होम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, क्या तुम मैच जीत चुके हो, क्या तुम मैच जीत चुके हो। हैव यू ओन द मैच, हैव यू ओन द मैच, यहाँ यू था तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हैव और हैज का यूज करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज है कि हैव और हैज किसके साथ यूज होगा तो वो भी मैं बता दूंगी आपको इस वीडियो में। वह कहाँ जा चुका है, वेयर हैज ही गॉन। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाँ, हैज एंड हैव ये दोनों का मतलब होता है पास है, या कभी हम अगर खाने के बारे में बता रहे तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रखूँगी जो हैज है ना फ्रेंड्स, ये जो हैज है किस किस के साथ यूज होता है। ही के साथ यूज होगा, सी के साथ यूज होगा, किसी का भी नाम एनी नेम, किसी के नेम के साथ भी यूज होगा, इट के साथ भी यूज होगा। ये चारों के साथ आपका हाज यूज होगा, जैसे ही हाज, सी हाज, एनी नेम, वर्षा हाज, काव्या हाज, प्रियंका हाज, श्वेता हाज, स्मृति हाज, ठीक है, ऋषि हाज, फेरिका हाज, तो हाज यूज करो किसी के भी नाम के साथ, और इट के साथ भी आपका हाज यूज होगा। ऐसे हैव कहाँ से यूज होगा, हैव, तो हैव जो है ना वो यूज होता है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ एंड आई के साथ। ही, सी से तो आपका हैज गया, अभी यू, दे, वी एंड आई के साथ आपका हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँगी आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव। अंडरस्टैंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ देखिए। हैव पैसेंस एंड वॉच दिस वीडियो till start to end, because if you want to clear your tense topic, if you want to clear your tense chapter, then you should definitely watch this video till end. If you watch this video till end, then I 100% confirm you can clear your all topics about tense. Okay? मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, मैं कल स्कूल नहीं जा चुकी होंगी। क्या तुम मैच जीत चुके होगे, वह कहाँ जा चुका होगा। देखो चुका होगा, चुकी होंगी, चुका होगा, चुकी होंगी, ऐसे अगर आपको हिंदी में सेंटेंस मिल रहा है तो वह समझ जाइए ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अंडरस्टैंड। मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, पहले सब्जेक्ट रहेगा, विल हैव रहेगा, और आपके साथ वर्ब 3 और वो रहेगा। मैं मतलब आई विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीखना क्या है, लर्न। आई विल हैव लर्न इंग्लिश। ओके, फिर क्या होगा ना, मैं कल स्कूल नहीं जा चुकी होंगी। I will not have go and gone। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, gone। I will not have gone to school। क्या तुम मैच जीत चुके हो, will you have, जीतना क्या है, win the match। वह कहाँ जा चुका होगा, where will, वह मतलब कोई लड़का है, where will he have
गो एंड गन, गॉन्ट, ठीक है, गॉन, GON, गॉन। तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए मैं गो एंड गन आपको बताया, क्योंकि वर्ब का गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होता है गन। गो एंड गन, डू, डिड, डन, ठीक है, ऐसे आपका वर्ब का तीनों फॉर्म होता है। अगर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING लगाते हो तो उसको वर्ब फोर या V4 भी बोला जाता है। अगर वर्ब के साथ, पहला वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ED लगाते हो तो उसको वर्ब 5 भी बोला जा सकता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, क्या देखेंगे ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो हम देख लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। तो स्ट्रक्चर आपका कैसा रहेगा ना, आपका रहेगा सब्जेक्ट, सॉरी, आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल हैव रहेगा, बीन रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, दैट मीन्स ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके लास्ट को, आखिर को आपको फॉर, सिंस या कोई टाइम को मेंशन करना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहे हो, ठीक है। देखिए, इसको बताने से पहले मैं और कुछ आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ। वेयर इज ब्लैंक प्लेस, ओके, इधर क्लियर। मैं थोड़ा सा कुछ क्लियर करवाना चाहती हूँ आपसे, आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे। देखिए, हम अभी पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर में शॉर्ट में लिखती हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्यूचर परफेक्ट में आपको सिंस का जो इस्तेमाल होगा, सिंस, SINC, सिंस, तो इसको कहाँ कहाँ यूज करोगे, पहले कैलेंडर के साथ यूज करेंगे, CALENDAR, कैलेंडर के साथ यूज करेंगे। फिर आपको क्लॉक के साथ करना पड़ेगा, CLOC के क्लॉक के साथ। फिर आपको स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ के साथ यूज करना पड़ेगा। फिर आपको पास्ट ऑफ ईच डे, पार्ट्स ऑफ ईच डे के साथ। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, यस, ऐसे कुछ तो है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, चलो मैं बताती हूँ। सिंस को आप कैलेंडर के साथ कैसे यूज करोगे, कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, सिंस को आप कैलेंडर के साथ कैसे यूज करोगे, जैसे देखो कोई डे बता रहे हो आप, ठीक है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो डे के साथ आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई डेट बता रहे हो आप, जैसे 7 में, 8 जुलाई, तो ये डेट के साथ को भी आपको सिंस का, किसका, सिंस लिख देती हूँ, सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो कोई ईयर को अगर आप मेंशन करते हो, वही ईयर, जैसे 2005, 2023, तो ईयर के लिए भी आपको सिंस का इस्तेमाल करेगा। ध्यान रखना और नोट बनाते जाना। फिर आपको मंथ के साथ क्या यूज होता है, सिंस, जैसे मई, जून, अगस्त, इसके साथ आपको सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोई ओकेजन साथ, जैसे होली, दिवाली, तो कोई भी ओकेजन के साथ आपको सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर क्लियर हो गया कैलेंडर। अभी क्लॉक के पास जाएंगे, इस तरीका, व्हाट हैपेंड, अभी क्लॉक के पास जाएंगे। तो क्लॉक के साथ भी आपको सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, चलो देखते हैं। मुँह का ही मैं बोलूँगी 7 o'clock, मैं बोलूँगी 8 PM, तो उसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सिंस 8 PM, सिंस 7 o'clock, ठीक है। कोई स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे मैं बोलूँगी इन्फांसी, मैं बोलूँगी चाइल्डहुड, मैं बोलूँगी एडोलेसेंस, तो अगर कोई लाइफ का स्टेज को हम बता रहे हैं तब भी हम सिंस का यूज करो, सिंस इन्फांसी, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंस, ओके। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ इच डे, हर डे का जो पार्ट होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, उसके साथ भी आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, आप बोल सकते हो सिंस लास्ट नाइट, आप बोल सकते हो सिंस नून,
तो टाइम के साथ बा पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ इस डे, सब डे के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंस। इज दैट क्लियर? सिंस का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया। तो फॉर का यूज़ कैसे यूज करेंगे? फॉर, अभी देखेंगे फॉर। जब समय की अवधि का उल्लेख है तब आप फॉर का प्रयोग कर सकते हो। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर लास्ट 2 मंथ, फॉर 10 ईयर्स, फॉर लास्ट वीक्स। ऐसे आप अगर समय का अवधि है तो आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। और सिंस जब शुरुआती समय के उल्लेख हुए तब आप सिंस का प्रयोग कर सकते हो। सिंस मंडे, सिंस द बिगिनिंग, सिंस 2008, सिंस टाइम इमोरियल, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। हम जाएंगे अभी हमारा फील्ड को। नेक्स्ट देखिए, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सब्जेक्ट आएगा पहले, मैं मतलब क्या है? आई, फिर आएगा विल हैव, आई विल हैव बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, इंतजार करना क्या है? वेट, वेट के साथ ING लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म। ऐसा आई विल हैव बीन वेटिंग, क्या होगा? फॉर ना सिंस ना कोई टाइम लगाएंगे। मैं सुबह से इंतजार किया हूँ, सुबह से। अभी थोड़ी देर पहले बताइए आपको ना, कोई समय का अवधि बता रहे हो तो क्या यूज होगा? फॉर। तो फॉर मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, मैं सुबह से आपका इंतजार की हूँ। तो मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कि नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर मॉर्निंग, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्या ना? वह 2 दिन से कोशिश नहीं कर रहा होगा, वह 2 दिन से कोशिश नहीं कर रहा होगा। he will have been, नहीं लग रहा है ना तो नॉट लगाएंगे। नॉट वर्ब का था फोर्थ फॉर्म क्या होगा? ING फॉर्म। कोशिश, ट्राई, ट्राइंग, तो वो बोल रहा है कि वह 2 दिन से, समय दे रहा है, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 साल से, तो हम भी फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट ट्राइंग, 2 दिन से कोशिश नहीं कर रहा है। ही विल हैव बीन नॉट ट्राइंग फॉर 2 days। ठीक है, क्या तुम सुबह से सो रहे होगे? सुबह शाम, समय का अवधि बता रहा है, पार्ट ऑफ ईच डे का बता रहा है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई थी पार्ट ऑफ ईच डे के लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। तो क्या तुम सुबह से सो रहे हो? ठीक है, तो विल यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, वह 10 दिन से कहाँ जा रहा होगा? वह 10 दिन से कहाँ जा रहा होगा? अभी दिन का अवधि बता रहे हैं, 10 दिन से, 5 दिन से, 4 दिन से, 2 महीना से, तो क्या आएगा? फॉर का इस्तेमाल होगा। वह मतलब ही विल हैव बीन, जा रहा होगा, जाना मतलब गो, तो गो का ING फॉर्म क्या होता है? गोइंग। वह 10 दिन से कहाँ जा रहा होगा? ही विल हैव बीन गोइंग वेयर फॉर 10 days। 10 दिन से वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना था। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, और भी आपको लिए बहुत कुछ बच गया है। जैसे मैं आपको लिए
कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरे को पास्ट परफेक्ट भी बताना था, फ्यूचर टेंस के साथ साथ फ्यूचर सिंपल को भी बताना था। तो मैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है आपको स्पीकिंग स्किल के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है उतना बता दी। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए, पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो मैं फिर आगे और एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको इंडेफिनाइट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सारे का बताऊँगी। मैं यहाँ थोड़े थोड़े आपको प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का बता तो दी हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो पूरा टेंस को कंप्लीट करने के लिए तो आपका जो मतामत है, आपका जो ओपिनियन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और एक वीडियो पूरा 10th क्लास का, ये तो आधा था और भी कंप्लीट करना बाकी था। अगर आप चाहते हो कंप्लीट वीडियो तो ज़रूर मैसेज कीजिए, आप बताइए, आपके डिमांड के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आई होप कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोग के साथ, एंड चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ऐसे अच्छे अच्छे स्पीकिंग इंग्लिश का वीडियो, ग्रामर का वीडियो, बेसिक इंग्लिश का वीडियो एंड अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय जगन्नाथ।